नमस्कार। आज हम बनाएंगे बेसन मलाई की बर्फ़ी। इसे बनाने में हमने घी का बहुत कम यूज़ किया है, लेकिन ये बर्फ़ी इतनी सॉफ्ट है कि मुंह में जाते ही घुल जाती है। इसे खाने में आपको बेसन की बर्फ़ी का भी टेस्ट आएगा और मावा की बर्फ़ी का भी टेस्ट आएगा। तो शुरू करते हैं बनाना। बेसन मलाई बर्फ़ी बनाने के लिए हमने प्याले में 2 कप बेसन ले लिया है छानकर, और ये 1 कप ताज़ा मलाई, घर में निकाली हुई मलाई है। ये दूध के ऊपर जो मलाई होती है उसे आप फ्रिज में रखने के बजाय फ्रीज़र में किसी डिब्बे में रखते जाइए, और जब भी आपको यूज़ करनी है 10 मिनट पहले वो मलाई निकाल लीजिए। इस मलाई का स्वाद एकदम ताज़ा मलाई जैसा होता है। मैंने जो मलाई यूज़ की है वो भी इसी तरीके से इकट्ठी करके ली है। इस मलाई के साथ में बेसन को गूँथ लेंगे, डो बना लेंगे हम। ये बेसन का डो बना लिया हमने, और 2 कप बेसन और 1 कप मलाई लेते हैं तो एकदम प्रॉपर डो बनकर तैयार हो जाता है। इसे हम ढक कर रख देंगे 20 मिनट के लिए। बेसन फूल जाएगा, इसके बाद आगे का प्रोसेस। 20 मिनट हो गए और डो भी फूल कर तैयार हो गया, और इसे भूनने के लिए हमने ये पैन ले लिया है। गरम कर लेंगे इसे। इसमें हम 2 टेबल स्पून घी डाल देंगे। मेल्ट कर लेते हैं घी को। वैसे हम 2 कप बेसन को भूनने के लिए 1 कप घी का यूज़ करते हैं, लेकिन हमने इसे मलाई में गूँथा है तो सिर्फ 2 टेबल स्पून घी की ज़रूरत पड़ रही है। इसे हम इस तरीके से लगातार चलाते रहेंगे और भूनते रहेंगे। फ्लेम मीडियम रखनी है, और इसे तब तक भूनना है जब तक कि एकदम से अच्छी सी महक नहीं आने लगती इसमें से, और इसका कलर चेंज नहीं हो जाता। ये आप देख रहे हैं कढ़ाई में कितना घी दिखने लगा है, तो ये घी मलाई के गर्म होने से मलाई में से निकल रहा है। और अब देखिए हमारा घी गायब हो गया। बेसन ने सारा घी एब्जॉर्व कर लिया, और हम इसे इसी तरीके से लगातार चलाते चलाते भूनते रहेंगे। बेसन को भूनते हुए मुझे 10 मिनट हो गए हैं, और इसका टेक्सचर एकदम चेंज हो गया है, बिखरने लगा है, और हमें इसे लगातार चलाते हुए ऐसे ही भूनते जाना है। फ्लेम मीडियम रखनी। बेसन से अच्छी खुशबू आ रही है, और कलर भी चेंज हो गया है, हल्का सा गुलाबीपन आ गया है इसमें। बेसन भुन गया है, और इसे भुनने में लगे हैं 22 मिनट्स। फ्लेम बंद कर देते हैं, और भुने हुए बेसन को अलग प्याले में निकाल लेते हैं। बेसन भुन गया। अब इसके लिए चीनी तैयार करेंगे। तो ये हमने ली है 1 कप चीनी। 2 कप बेसन के लिए ले रहे हैं हम 1 कप चीनी। अगर आप किसी कटोरी से भी इसे नापते हैं तो 2 कटोरी बेसन नापा आपने, 1 कटोरी मलाई और 1 कटोरी चीनी, और ये आधा कप पानी। 2 टेबल स्पून पानी और डालेंगे। बर्फ़ी जमाने के लिए हम ये ट्रे तैयार कर लेते हैं। ट्रे में हम थोड़ा सा घी लगा देंगे। चीनी अभी घुली नहीं है, चीनी को पूरी तरीके से घुलने देंगे। चीनी और पानी आप नाप कर ले लेंगे, फिर आपको चाशनी की कोई चिंता ही नहीं करनी, ना हमें कोई तार देखने की ज़रूरत है। हम इस स्पैटुला से इस तरीके से चाशनी को चला रहे हैं तो चीनी कड़र कड़र बोल रही है, अभी घुली नहीं है। तो बस हमें यही चेक करना है, चीनी को पूरी तरीके से पानी में घोलना है। अभी चीनी पानी में घुल चुकी है, हम चला रहे हैं, बिल्कुल भी हमें फील नहीं हो रहा कि चीनी नीचे पानी में साबुत है। ये जो भुना हुआ बेसन है वो इस चाशनी में डाल देंगे। फ्लेम को मीडियम रख लेंगे, बल्कि लो मीडियम, और इसमें हम डालेंगे आधा छोटी चम्मच इलायची पाउडर। अब इसे मिलाते हुए पकाते हैं। बेसन चाशनी में थोड़ा सा फूलता है, इसे हम लो मीडियम फ्लेम पर चलाते हुए कुक करेंगे। इसे हम चलाते हुए तब तक कुक करेंगे जब तक कि ये जमने वाली स्टेज पर नहीं आ जाती। तो हम देख रहे हैं कि बर्फ़ी गाढ़ी होती जा रही है, और अभी हम इसे चेक भी कर लेंगे। ज़रा सा मिक्सचर हम प्याली में निकाल लेते हैं, इसे ठंडा करके देखते हैं कैसा हो रहा है। इसको हम इस तरीके से देख रहे हैं, देखिए पूरा ये गोला बनने लगा। हमारी बर्फ़ी अच्छे से सेट हो जाएगी। इसे जमाने के लिए हम ट्रे में डाल देते हैं, एक जैसा फैला देंगे। ये चम्मच पर हमने ज़रा सा घी लगा के ले लिया है, इससे एक जैसा कर देते हैं। और बर्फ़ी की गार्निशिंग के लिए हम डाल रहे हैं थोड़े से बादाम फ्लेक्स। आप इस पर कोई भी ड्राई फ्रूट डाल सकते हैं, या बिना ड्राई फ्रूट के ऐसे ही बर्फ़ी बना सकते हैं। और इसे चम्मच से थोड़ा सा दबा देंगे ताकि ये बर्फ़ी में सेट हो जाए। और अब इसे सेट होने के लिए रख देते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, ज़रूर दबा दीजिए, ताकि मेरी नई आने वाली रेसिपीज़ के आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।
बर्फ़ी सेट हो गई है, इसके पीसेस बना लेते हैं। पीसेस आप अपनी पसंद से छोटे बड़े जैसे चाहे कर सकते हैं। मैं थोड़े छोटे पीस बना रही हूँ आज। एकदम सॉफ्ट है बर्फ़ी, हाथ को छूने में ही सॉफ्ट लग रही है। बेसन मलाई की बर्फ़ी तैयार है और आपने देखा ये कितनी आसानी से बन गई, कितनी जल्दी बन गई। ये बर्फ़ी आपके पूरे परिवार को बहुत पसंद आएगी। इसका स्वाद इतना अच्छा है, इसके स्वाद के आगे कोई भी बेसन की बर्फ़ी नहीं ठहरती। ये बर्फ़ी फ्रिज में रखकर पूरे 15-20 दिन तक खाई जा सकती है। तो जब भी आपके फ्रीज़र में मलाई इकट्ठी हो जाए, बेसन निकालिए और फटाफट बर्फ़ी बना डालिए और अपने अनुभव मेरे साथ शेयर कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे आपके लिए क्या बनाना है और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।